Welcome again in class 9th SST, fourth part of the history, first chapter, which known as French Revolution. जैसा कि बच्चों इसके पहले हम लोग 3 पार्ट्स ऑफ द हिस्ट्री अर्थात 3 क्लास हम लोग हिस्ट्री की देख चुके हैं, जो फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इन लास्ट और थर्ड part of the history, we discussing on the point of the nature of the France after of the enacting of constitution. Means France abolished to monarchy and established of the constitutional rule which became as a republic. Okay, in this way the ruler or monarchy's government had king and their queen were executed. इनको निर्वासित कर दिया गया. Then after the leader of the Jacobin club adopted a different steps which create a new atmosphere, new आप कह सकते हो कि नए तरीके का वहाँ पे एक समाज में भय व्याप्त हो रहा है, जिसको हम एक नई टॉपिक के तहत द रीजन ऑफ टेरर में रखेंगे। अब मामला है व्हाट इज रीजन ऑफ टेरर। रॉबर्सपियर followed the different policies of the severe control and the eliminated the enemies of republic. जो रिपब्लिक के विरोध में होते थे उनके ऊपर वो अलग अलग तरीके का डिफरेंट टाइप्स का रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट कर रहा था, उसके लिए अलग अलग पॉलिसीज़ एडॉप्ट कर रहा था। थोड़ी सी हम लोग बात कर लें, कभी कभी आता है व्हाट डू यू मीन बाय रीजन ऑफ टेरर। थोड़ी सी हम लोग रीजन ऑफ टेरर को ज़्यादा एक्सप्लेन कर लें। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794, 1793 to 1794, 1793 के बीच इज कॉल्ड द रीजन ऑफ टेरर। ये ड्यूरेशन रीजन ऑफ टेरर जाना जा रहा है फ्रेंच में। बिकॉज क्यों? रॉबर्सपियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवरी कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो लोग रिपब्लिक कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जा रहे थे उनको अलग अलग पॉलिसीज़ के माध्यम से क्या किया जा रहा था? पनिश किया जा रहा था, दंड दिया जा रहा था। एक्स नोबेल्स जो पहले अपने आप को नोबेल कहलाते थे, क्लेर्जी, मेंबर ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन member of his own party, Jacobin Club, own party, who did not agree with his methods of the republican country were arrested. उनको क्या कर लिया जा रहा था? अरेस्ट कर लिया जा रहा था एंड इम्प्रिजन्ड, और उनको कैदी के रूप में जेल में भेजा जा रहा था। वहाँ क्या हो जा रहा था? गुलोटाइंड, गुलिटियन
guilty were guillotined. आप एक तरीके से उसकी नज़र में क्या हैं, अपराधी हैं, और फिर आपको एक विशेष तरीके के ट्रीटमेंट से गुजारा जाएगा जिसे गुलोटाइन कहेंगे। आइए इसको बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लॉ वेयर इशूड बाय द रॉबर्सफियर। कौन सा लॉ, गवर्नमेंट लॉ वर इशूड बाय placing a maximum ceiling of wages and prices. Meat and bread were rationed. मीन्स जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है उसको उसने क्या किया, डिक्लेयर कराता है। मैं बच्चों बताऊं, जब मिडविल में आप क्लास 7th में पढ़े होंगे, मिडविल हिस्ट्री, इसमें आपने देखा होगा, कोई एक शासक का नाम बताएंगे जिसने ऐसी कंट्रोल ऑफ द मार्केट या प्राइस कंट्रोलिंग पर थोड़ा सा काम किया था? याद आ रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। यस। फिर क्या करता है रॉबर्सफियर? पीजेंट वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स। पीजेंट को क्या किया जा रहा है? फोर्स्ड टू सिटी एंड सेल इट एट प्राइजेज फिक्स्ड। जो भी पीजेंट हैं उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप कहाँ लेके आइए अपने ग्रेन्स को, मार्केट में ले आइए, सिटी में ले आइए, और उसको फिक्स्ड प्राइस जो है उसी पर क्या करिए, बेच दीजिए। जो सरकार ने या फ्रेंच रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने फिक्स किया है प्राइस ग्रेन्स का, उसी पे उसको सेल कर दीजिए। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर, सफ़ेद आटा, was forbidden. All citizens were required to eat and equality bread. ऐसे में जो हमारे ग्रेन्स हैं वो सभी नागरिकों तक एक तरीके से पहुंचने के लिए एक स्टेप्स है कि सभी को समान भोजन मिलने के चांसेस हो जाएं। ऐसा न हो जाए कि कोई भूखा सोए। ये कॉन्सेप्ट या रॉबर्सफियर की। तो ऐसी आइडियोलॉजी क्या है, मोर एंड मोर वेलफेयर, अधिक से अधिक लोक कल्याण। और अधिक से अधिक लोक कल्याण का मामला वहीं होगा जहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो उन वहाँ पे रहने वाले लोगों की हो, अर्थात वो कहीं न कहीं इट इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट उसने क्या इम्प्लीमेंट किया? इक्वलिटी वाज आल्सो sought to the practiced. Equality, right to equality, through forms of speech and address instead of the traditional sir and madam। जो परंपरागत तरीके से कुछ शब्द जो लोगों के लिए स्पेशल टाइप्स के बनाए गए थे, उसको उसने क्या किया, धीरे 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 रिफ्यूज्ड कर रहा है। जो सर एंड मैडम का कॉन्सेप्ट रिसीव किया तो वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट क्या करेगा, किस तरीके से इक्वलिटी आएगी, तो एक नया कॉन्सेप्ट लाएगा फॉर द फ्रेंच मेन एंड वुमेन, अ न्यू वर्ड्स यूज्ड एज अ सिटीजन। क्या? नागरिक। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट, सर मैडम मीन्स जेंडर इक्वलिटी। Robespierre want to establish of the gender equality in the French society. Okay? Any confusion? Next, churches were shut down. जो चर्च वगैरह थे उसको क्या किया, बंद करा दिया। मीन्स रिलीजियस प्लेसेस shut down and
their buildings converted into barracks or offices. और वो जो बिल्डिंग्स थी उनको उसने गवर्नमेंट यूजेस में ले आया, जैसे कोई ऑफिस बन गई, कोई बैराक्स बन गया, कोई जेल बन गया। ऐसे धीरे 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 उसने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। Robespierre was convicted by the court in July 1794, arrested and the next day sent to the guillotine. जुलाई 1794 में कोर्ट ने इसको अपराधी बता दिया या दोषी करार दिया, और उसी के बाद इसको अगले दिन ही जेल भेज करके क्या कर दिया गया, गुलोटाइंड। बेटे गुलोटाइंड इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, एक तरीके का ये हथियार होता था जिससे उसकी बॉडी को डिवाइड करने का, चीरने का प्रयास किया जाता था, काटा जाता था। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जा सकता है, आप कह सकते हो कि ये एक तरीके की मृत्यु दंड का एक प्रक्रिया थी, ये सिस्टम था, ये पॉलिसीज थी। क्योंकि ऐसा कहना ठीक नहीं है, अगर हम कहें कि हम इसको क्या दे देते हैं, डेथ वारंट या मृत्युदंड दे दें हम इसको, तो ये समाज में एक तरह से भय व्याप्त होगा। और हमने कहा ग्लूटाइन, फाइनल ट्रीटमेंट या सलूशन, तो ऐसे वर्ड हम यूज़ करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, बेनिफिट मिलेगी, सोसाइटी में भी हमारी कोई हिन या बुराई नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सब क्या थे उसके रॉबर्सपियर के, आप कह सकते हो कि ये एक तरीके की रिफार्मिंग था। ठीक है, कि राशनिंग ऑफ द मीट एंड ब्रेड, मैक्सिमम लिमिट सेट ऑफ द वेजेस प्राइजेस, peasant sell grains to the government fixed prices, expensive white flour, forbidden use of the bread made of the whole wheat, and दो वर्ड और याद करना बेटे, फ्रेंच मेन टू बी कॉल्ड citoyen इंस्टेड ऑफ द monsieur, मैंश्योर के बजाय उनको क्या कहा जाता था, सिटोयन, एंड वुमेन्स आल्सो एड्रेसिंग बाय द सिटोयन इंस्टेड ऑफ द मैडम, आर यू कैन से दैट दे आर एड्रेस एज अ सिटीजन। ठीक, नेक्स्ट हमारी छोटी सी एक और टॉपिक इसी में, क्या कि जब ऐसी प्रक्रियाएं आकर के इम्प्लीमेंट हो गया, लागू हो गए, तो हमारे डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस क्या थे। द डायरेक्टरी रूल्स ऑफ द फ्रांस, फॉल ऑफ द जैकोबिन गेव वे द प्रॉस्परस मिडिल क्लास टू कैप्चर पावर। पावर को किसके हाथ में कैप्चर्ड हो गया, फिर उसके गिरते ही जैकोबिन के जो मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी थे, एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन took away voting right of the non-propertile section of the society। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अपडेट होता है या अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द राइट ऑफ वोटिंग आर शेयर्ड in the non-propertile section of the society, and state to have a two legislative council which would appoint the executive made of 5 members। It further gave way Napoleon a military directors। तो इस तरीके से धीरे धीरे अब जोकोबिन जाता है, जोकोबिन क्लब समाप्त होता है, तो उसके बाद मिडिल क्लास में हाथ में आ जाती पावर, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, चेंजिंग होता है, और फिर ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिक्टेटरशिप के हाथ में जाने की ओर बढ़ना है। अब बेटे ये तो अभी तक हम लोग बात किए मेन कि मेन की क्या पोजीशन थी फ्रांस में, उनके क्या रिवॉल्यूशन, क्या चेंजिंग, क्या मूवमेंट हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे वहाँ पे। अब हम थोड़ा देखते हैं, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, वुमेन्स भी कुछ पार्टिसिपेट कर रही थी, ड्यू टू वुमेन्स हैव नो पॉलिटिकल राइट्स। तो वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इवेंट दैट ब्रॉट इम्पोर्टेंट चेंजिंग इन फ्रांस सोसाइटी,
अब वोमेंस भी आगे आती है और जाने पर उसके या मूवमेंट स्टार्ट करने, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने पर ये जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसमें अचानक बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगी। टू डिस्कस वाइस ऑफ द इंटरेस्ट टू बिगेन देयर आर द पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़ पेपर्स। They also participate in the political club. They settled up the women political club and they demanded to their rights on behalf of, on basis of the gender equality. Being disappointed of the Constitution 1791, they demanded the right to vote, no forced marriage. क्या करता, अब 1791 को जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ उसमें इन्होंने डिमांड टू राइट ऑफ वोट, वोट देने के अधिकार के लिए किया। दूसरा इनका डिमांड था नो फोर्स्ड मैरिज टू बी रजिस्टर्ड। अब आप मैरिज के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा और जो भी ऐसी मैरिज होंगी वो क्या होंगी, विथ रजिस्टर्ड होंगी। डाइवर्स मेड लीगल। अब जो डाइवोर्स होता था, डाइवोर्स एक लीगल प्रक्रिया के तहत होगी एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, नॉट ओनली इन हैंड ऑफ द मैन। जैसे तलाक है ना, ये सिस्टम है ना, तो ओनली वन पार्ट ऑफ द सोसाइटी, नॉट there are both men and women can be apply for the divorce, could be trained of the job and run small businesses। ये अब महिलाएं अपने आप ऑफिसों में भी पार्टिसिपेट करने लगी, काम करने लगी और छोटे छोटे बिजनेस में भी इन्वॉल्व होने लगी, जिससे अब समाज क्या हो गया, वहाँ का चेंज हो गया। अ मूवमेंट फॉर द इक्वल पॉलिटिकल राइट हाउएवर अब कंटिन्यू टू द नेक्स्ट 100 ईयर्स। अगले 200 सालों तक इन्होंने प्रयास किया। देन आफ्टर सी सक्सीड टू गेन ऑफ द पॉलिटिकल राइट इन 1946 व्हेन वुमेन्स ओन द राइट टू वोट। और ये लगभग 200 के अंतराल तक, 200 वर्षों तक इन्होंने अपने प्रोटेस्ट जारी रखा। उसके बाद 1946 में इनको राइट टू वोट मिल जाता है। ओके, थैंक यू।